का। तो अगर आपने ये चीजें लिख ली हो, अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अब डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब देखिए जनरल नॉलेज एक ऐसा, और हाँ यहां बच्चों में आपको एक और चीज समझाऊंगा, जनरल नॉलेज और साइंस जो है उसको आपस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। साइंस एक अलग सब्जेक्ट रहता है और जनरल नॉलेज आपका कंप्लीटली एक अलग सब्जेक्ट रहता है। जनरल नॉलेज में आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हिमाचल के क्वेश्चन है, हिमाचल की जो जनरल नॉलेज है। एक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। एक आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है। अब जब मैं स्टैटिक जीके बोलता हूं तो वो जीके है जिसमें आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आपके जो टॉपिक्स रहते हैं ये स्टैटिक जीके के अंदर रहते हैं, जो आप सोशल साइंस में बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं। करंट अफेयर वो है जो आप डेली डे टू डे एक्टिविटीज में चीजें जानते हैं। जैसे सबसे बड़ा, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसको पहला प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, आपका साइंस में किसी को अव्वल, मैथ के लिए किसको पुरस्कार मिला, किसी ने किसी स्पोर्ट्स में कोई जीता तो किसके लिए पुरस्कार जीता, किसी को कोई अवार्ड मिला तो किस लिए अवार्ड मिला, कहीं पे कोई स्कीम आई है, सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की है तो वो कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं जनरल नॉलेज के अंदर। फिर हिमाचल के पोर्शन की बात करते हैं। अब देखिए हिमाचल का पोर्शन काफी हद तक हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके पास ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी के बाद हम सेकंड बात करते हैं कल्चर का सेक्शन हो गया, कल्चर के बाद हम इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, डांसेस का सेक्शन हो गया, आपके पास पर्सनैलिटीज का सेक्शन हो गया। जैसे ज्योग्राफी में से सबसे लंबा, सबसे इंपॉर्टेंट पास कौन सा आ गया, ऊंची पीक कौन सी आ गई, रिवर कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहां से कौन सी नदी बहती है, कहां से नदी एंटर करती है, कहां से नदी बाहर जाती है, तो ये सारी चीजें जो है वो हिमाचल की इसमें कवर हो जाती है। डांस, जैसे सिरमौर में कौन सा डांस है, किन्नौर में कौन सा डांस है, कांगड़ा में कौन सा डांस है, कहां। हाँ एक आपको मैं और बताता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन रहता है जीआई टैग। जीआई टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज है जिसका क्वेश्चन अब आना जो है वो बहुत संभव है। इसका क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है और इसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। करंट अफेयर्स में हम 2-3 चीजों को और ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास करंट अफेयर के बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कौन सा युद्ध कब हुआ, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, आपके पास प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी से, संविधान से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद क्या बताता है, आसान अनुच्छेद वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक सेक्शन है, एक डिवीजन। और हाँ ज्योग्राफी का अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, पहले वो नहीं पूछा जाता था, तो ये चीज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। तो अब हम आगे चलते हैं मैथ की तरफ को। अब देखिए मैथ एक ऐसा पेपर है, एक ऐसी चीज है जिसका बच्चों को बहुत हवा रहता है। हर बच्चा ये सोचता है कि मैथ कैसे करेंगे, मैथ कैसे करेंगे। देखिए मैथ कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। मैथ अगर हम समझ के करें और पेपर को समझें, देखिए पेपर को समझना बड़ा जरूरी है। हमको पिछले 4-5 साल के पेपर को देखना है, उन 4-5 साल के पेपरों में हमने देखना है क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को समझना है। जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करता हूं, रेशो प्रपोर्शन के बारे में बात कर देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर देता हूं, मैं आपके पास टाइम बोर्ड के बारे में बात कर देता हूं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिन चीजों के अगर आप पुराने प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों के हिसाब से नए प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपने वो चीजों की तैयारी कर ली, उसके ऊपर एक प्रश्न के ऊपर 5-5 प्रश्न करके देखिए और बहुत आसानी से आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहां पे एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, अब आपका जब ये रिटन एग्जाम ले रहे हैं ना, तो दे आर चेकिंग योर जर्नल एबिलिटी। ये आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं, ऐसा पेपर नहीं पुट कर रहे हैं कि आपको नंबर स्कोर करके परसेंटेज लेनी है। आपको एक जर्नल एबिलिटी बतानी है कि हाँ आप ये बेसिक चीजें कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई पर्सन बोलेगा तो आप इजीली ये चीजें उसको बता सकते हैं और आपको बेसिक चीजें पता है। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम बड़े ध्यान से कर सकते हैं। ठीक।